आज आप लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ा उसके आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया उसको आप लोग सुने और इसके आगे इस वीडियो को सुनकर लेसन को समझने का प्रयास करें। राइटर कहता है कि देन आई रिमेंबर्ड वी हैड एंड द इलेक्ट्रिक पंप। कहता तभी मुझे याद आया जब मैं हाथों से पंपिंग कर रहा था, जल को हटा रहा था, तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो अंदर कमरे के फर्श पर रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। लेकर कहता मैंने इसको एक बाहर के पाइप से कनेक्ट किया, जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और जब ये कार्य करने लगा तो मैं उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हुआ, थैंकफुल हुआ। Then the night dragged on with an endless, लेकर कहता है the night dragged on with an endless। रात जो थी वो ऐसा लग रहा था कि बढ़ती जा रही है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। बिटरली कोल्ड, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, और जल को निकालने का कार्य जो था वो लगातार जारी था। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, मैं लगातार उस जलयान को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेड कॉल्स। लेखक कहता है कभी कभार आने वाली जो पुकार होती थी मैं उनको उत्तर नहीं दे पा रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेखक कहता है इस स्वचालित संसार में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। Shu's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. Shu's head had swollen alarmingly. देखिए, लेखक आगे बताता है कि शिव जो उसके साथ में सदस्य थे, लड़की का नाम सुजैन था, उसको साल्ट में बोला, कहा उसके सिर पर सूजन आ गई थी और उस सूजन की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। She had two enormous black eyes, और सिर पर सूजन होने के कारण उसकी आँखों का जो हिस्सा था वो बड़ा विशाल हो गया था, सूजन उसमें भी आ गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। लेखक कहता और अब मुझे उसके बाँह पर एक गहरा जख्म दिखा, गहरा कट का निशान दिखा। When I asked why she had not made more of her injuries, लेखक कहता जब मैंने उससे पूछा कि उसने इससे पहले इन चोटों के बारे में मुझसे क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू। तो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, उस समय, उस दौरान जब आप हम लोगों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे तो हम आपको ये बताकर और चिंता में नहीं डालना चाहते थे। ठीक है। By morning on January 3, the pumps had water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. लेकर कहता 3 जनवरी की सुबह तक जो पानी निकालने का काम था वो इतना हो गया कि
अब हम लोग 2 घंटे आराम कर सकते थे, इतना रेस्ट मिल गया मुझको। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। किंतु लेखक कहता है फिर भी मुझको वहीं पर जो जल की धारा आ रही थी उसमें से कहीं न कहीं लीकेज, कहीं न कहीं जल का स्रोत जो जलयान में जाने के लिए था वो कहीं न कहीं से खुला हुआ था। आगे लेखक बताता है, ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिफ्रेम्स। जब मैंने उसकी जांच की तो मैंने पाया कि उस जलयान में जितने भी कसाव थे, जहाँ जहाँ पर नट बोल्ट लगे हुए थे, वो सभी मजबूत थे, वो सभी टाइट बंधे हुए थे। वर स्मैश डाउन टू द नील कील, वो जल के झोंकों के द्वारा कुछ न कुछ हिल गए थे। जिनको मैंने पूरी तरह से मजबूत कर दिया था वो जल के झोंकों से कुछ न कुछ हिले हुए थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. लेखक कहता है वास्तव में, in fact means वास्तव में, there was nothing holding up a whole section, ये और कुछ नहीं था बल्कि एक सीमित क्षेत्र को मजबूती से पकड़ने का एक कार्य था। ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जहाँ तक उसकी सीमा रेखा थी, हर एक जो जलयान होता है उसका एक हिस्से का ऐसा सेंटर बनाया जाता है जिसका पूरा लोड उस हिस्से पर होता है। ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, सिवाय कुछ अलमारियों के हिस्सों को छोड़कर। अलमारियों के हिस्सों पर उतना बोझ नहीं डाला जाता, क्यों कि अगर वो हिस्से का बोझ अलमारियों के खाली स्थान पर पड़ जाएगा तो अलमारियों के या उस गैपिंग प्लेस के बीच में जल से जो झोंका आएगा, बहाव आएगा, वो जल्दी से जगह को तोड़ सकता है। We had survived for 15 hours since the wave hit. लेखक आगे बताता है कि उन जल तरंगों के कारण हम लोग 15 घंटे तक कष्ट में रहे। हम लोगों ने 15 घंटे सरवाइव किया। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. कहता किंतु जो जल तरंगें थीं वे मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक मेरा पीछा उन जल तरंगों ने नहीं छोड़ा। I checked our charts. कहता मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. और देखा कि कुछ 100 किलोमीटर या कुछ सैकड़ा किलोमीटर के इर्द गिर्द 2 छोटे छोटे द्वीप या टापू है जहां पर हम अपने आप को रोक सकते हैं। One of them, Isle Amsterdam was a French scientific base. लेकर कहता उनमें से एक एम्स्टर्डम नाम का फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस था। वैज्ञानिकों का जो टापू था, वैज्ञानिक लोग वहां पर उतरते थे। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. लेकर कहता मेरी केवल एक ही अभिलाषा थी, एक ही उम्मीद थी, एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से उस विशालकाय महासागर से उस स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंच लिया जाए। But unless the wind and sea abated, so we could hoist sail.
ऐसा तभी हो सकता था जब हवाओं के झोंके उस समुद्र के रास्ते से, समुद्री हवाओं के झोंके हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में मदद करें और हम अपने नाव को, अपने जलयान को चलाकर वहाँ तक ले जाएं। और चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड। इनका कहता हमारी जो उम्मीदें थी वो बहुत कमज़ोर थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। इनका कहता कि हमारी जो इच्छाएं थी, जल की जो धाराएं थीं, जल की लहरें थीं, समुद्री जल की लहरें थीं, उन लहरों ने हमारे जलयान के इंजन की जो शक्ति थी वो काफ़ी कुछ कमज़ोर कर दी थी। आगे बताता है लेखक, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर of continuous pumping we reached the last few centimeters of water। लेखक कहता है 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे तक लगातार जल को निकालने के पश्चात, जल को जलयान से दूर करने के बाद we reached the last few centimeters of water। लेखक कहता है हम कुछ सेंटीमीटर जल से दूर पहुँचे। Now we had only to keep pace with the water still coming in। लेखक कहता अब हमारे पास थोड़ी सी गति थी जिससे कि जल हमारे जलयान में नहीं आ सकता था। We could not set any sail on the main mast। लेखक कहता हम लोगों ने प्रमुख रास्ते में, नाव चलाने के, जलयान चलाने के प्रमुख रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रखी। प्रेशर ऑन द रिगिंग would simply pull the damaged section of the hull apart। लेखक कहता है कि जो जलयान का हवाओं के माध्यम से प्रेशर पड़ता था जलयान पर, वो जितना भी टूटा हुआ हिस्सा था जलयान का उसको पूरी तरह हिला देता था। सो वी होस्टेड द स्टार्म जेट। इसलिए हमने उस तूफान में अपने आप को रोका। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। और उस स्थान की ओर हम लोगों ने प्रस्थान करना शुरू किया जहाँ पर 2 द्वीप या टापू थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। कहता है मेरी पत्नी मैरी ने कुछ अनाज से बना हुआ और बिस्किट वगैरह लिए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और लेखक कहता मैंने लगभग 2 दिनों में पहली बार भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेखक कहता किंतु हमारा जो आयाम था, रुकने का समय था, वो बहुत थोड़ा था। At 4 PM black clouds began building up behind us। लेखक कहता है कि लगभग 4 बजे शाम को काले घने बादल फिर मुझे पीछे से दिखाई पड़ने लगे। Within the hour the wind was back to 40 knots। लेखक कहता है 1 घंटे में 40 बार हवा के झोंके आए। एंड सीज वर गेटिंग हायर। और समुद्र की लहरों को ऊंचा उठाते रहे। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। लेखक कहता है मौसम लगातार पूरी रात इस तरह बदलता रहा जैसे कुछ विनाश करने वाला है। एंड बाई dawn on January 5 our situation was again desperate। और लेखक कहता है 5 जनवरी की सुबह मेरी जो स्थिति थी आगे बढ़ने की वो और भी अधिक निराशाजनक हो गई। ठीक है।